हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक का हम 28 अगस्त का मूवमेंट देखेंगे तो उसने करीबन 10% का रिटर्न दिया है। आप देखेंगे तो 595 का उसका लो था और 689 का उसने हाई बनाया है। तो अब हमें ये डिस्कस आज हम करेंगे अपने स्टडी से कि हमें ये रेट पे बने रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपना काट लेना चाहिए या क्या हम इसमें न्यू एंट्री कर सकते हैं। उसके पहले हम बेसिक जान लेते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक अपने प्राइवेट सेक्टर का एक लार्ज कैप बैंक है विद 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखेंगे तो 10.34 है, जहां सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो 21.77 है। प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो 1.5 है, सेक्टर का 1.87 है और 65% ऑफ द एनालिस्ट ऑन टिकर टेप ने इसको बाय का रिकमेंडेशन दिया है। अब हमें देख लेते हैं कि क्या इसका प्रीवियस चार्ट है और क्या रेट पे हमें एंट्री करना चाहिए या हमें फ़िलहाल इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। हम इसका 1 मंथ का चार्ट देखें तो 1 मंथ में इसने करीबन 30% का रिटर्न दिया है। 483 रुपीज़ का इसका लो रहा है और अब देखेंगे तो 15-16 अगस्त के बाद से ये कंटिन्यूस एक अपमूव में है। हम इसका 5 इयर्स का चार्ट देख लेंगे तो 5 इयर्स में इसने 235 रुपीज़ का लो बनाया है और 2038 रुपीज़ का इसका हाई है। तो इस लिहाज से इंडसइंड बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का बहुत अच्छा बैंक है। कोविड के टाइम पे जब मार्केट गिरी थी उस वक्त पे आप देखेंगे तो 1300 के रेट से ये सीधा आ गया था 300 के रेट तक और उसके बाद इसने हम कह सकते हैं डबल का, मोर देन डबल की रिकवरी दिखाई है 5 महीने में। बट आगे भी इसमें आगे रनअप देने का कैपेसिटी है। अब ये हम देख लेते हैं, हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एक बार ज़रा देख लेते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं। आप देखेंगे तो 17, 18, 19, 20 कंटिन्यूसली इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ते जा रहा है। आप इसका EBITDA भी देखेंगे तो 4,517 में है, 5,700 के करीब 18 में है, 5,219 में है, 6,176 20 में है। अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे तो 64 है, जो बहुत अच्छा है। तो इस लिहाज से ये कंपनी ये प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। आइए हम इसका NSE का डेटा देख लेते हैं कि NSE में क्या अमाउंट ट्रेड हुआ था। तो NSE में आप देखेंगे तो 28 अगस्त को करीबन 5.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम ट्रेड हुई थी, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई है 78,83,000 की, करीबन 15% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। तो इसमें डिलीवरी भी उठ रही है और ट्रेडिंग भी हो रही है, मतलब जो लोगों ने लिया था उन्होंने सेल भी किया है सेम डे और डिलीवरी भी उठी गई है। इसका हम हिस्टोरिकल डिलीवरी अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि 24 अगस्त से ये 1.5 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 68 लाख, फिर करीबन 4 करोड़ 85 लाख, फिर 5 करोड़ 59, ये कंटिन्यूस इसका वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि डबल होते जा रहा है विद इंक्रीज इन द प्राइस। तो ये देख के हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाहर के भी पैसे इसमें काफ़ी लग रहे हैं और जिस लिहाज का इसका चार्ट है या इसका प्रीवियस पैटर्न है, ये कंपनी फिर से अपने ग्लोरी दिखा सकती है। और हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट टाइम में
आप रिसेंट टाइम में देखें तो 1000 तक यहाँ से कंपनी जाने का पूरा दमखम रखती है इन अ शॉर्ट टर्म, और थोड़ा आप और होल्ड करें तो आपको 1300 के आसपास ये कंपनी आपको रिटर्न दे देगी। थोड़ा आपको अपना इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है उसको थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। हाँ, ये मुझे कहना है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट होता है तो लेके आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। हाँ, और अगर आप लंबा होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। इसका एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम इसका होल्डिंग भी देख लेते हैं। आप इसकी होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास करीबन 15% शेयर है, म्यूचुअल फंड के पास 12% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स के पास 15% के आसपास है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो 52% है इस बैंक में। तो हमें ये पॉइंट भी एक कंसिडर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोविड के वक्त ये एक ड्रास्टिक गिरावट इसमें आई थी, वो इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत ज़्यादा होने से ही वो गिरावट आई थी। तो ये अपने फेयर वैल्यू तक मेरे हिसाब से एक बार 1000 के आसपास जल्द ही दिखा देगा। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाते रहूं और ऐसे शेयर हम ढूंढ के लाते रहें। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।